नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अशोक चावला एजुकेशन ऐप पर। दोस्तों, आज हम जिस लेसन प्लान के साथ मिल रहे हैं वो है संस्कृत गद्य का लेसन प्लान, और जिसका प्रकरण यानी शीर्षक है भारतीय संस्कारा। तो भारतीय संस्कारों से संबंधित आज की पाठ्य योजना होने वाली है, जो कि संस्कृत गद्य की पाठ्य योजना है। देखिए, किसी भी पाठ्य योजना को बनाने से पूर्व आप सामान्य बातें विशेष ध्यान रखें, जो सामान्य उद्देश्य हों, चाहे उसकी जो आप ब्लैक बोर्ड स्किल जिसे हम बोलते हैं, जिसे श्यामपट्ट कौशल हम बोलते हैं, उसकी सामान्य जानकारी आपको होनी चाहिए कि जब भी आप कक्षा के अंतर्गत जब बच्चों को पढ़ाने जाते हो तो सबसे पहले आप ऊपर विद्यालय से नाम, यानी किस विद्यालय के अंतर्गत आप पढ़ा रहे हो, आप उसका विद्यालय का नाम यहाँ पे लिखना है। उसके बाद कक्षा, कालांश, विषय, दिनांक, दिवस, अवधि, ये सभी चीज़ें आपको फॉर्मेट है ये आपको ब्लैक बोर्ड पर लिखना होता है। और अगर प्रकरण की बात करें तो प्रकरण का नाम आपको ब्लैक बोर्ड पर लिखना होता है, लेकिन स्टार्टिंग में आप यहाँ पे प्रकरण लिख के छोड़ देते हैं, प्रकरण का नाम नहीं लिखा जाता है। प्रकरण का नाम यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पर आप कब लिखते हो, प्रकरण का नाम है आप ब्लैक बोर्ड पर आप तब लिखते हो जब यहाँ प्रकरण का नाम उद्देश्य कथन करते हो तब, उससे पूर्व यहाँ पे नहीं लिखा जाता। चलिए बढ़ते हैं। देखिए, ये सभी चीज़ें हैं फॉर्मेलिटी की बात। उसके बाद आगे बढ़ते हैं सामान्य उद्देश्य से संबंधित। देखिए, सामान्य उद्देश्य वो उद्देश्य होते हैं जो हमारे विषय से संबंधित हो। जिसमें बात करें हम छात्रेषु संस्कृत भाषा में प्रति अनुराग उत्पादनम, छात्रों में संस्कृत भाषा के प्रति अनुराग उत्पन्न करना है। छात्रेषु संस्कृत गद्यम प्रति अभिरुचि जागरणम, छात्रों में संस्कृत गद्य के प्रति अभिरुचि जागरण करना है। छात्राणाम, पापा का फ़ोन आ रहा है, कॉल कर। छात्रेषु संस्कृत गद्यम प्रति अभिरुचि जागरणम, छात्राणाम शब्द भंडारस्य अभिवर्धनम, छात्रों में शब्द भंडारम, यानी छात्रों के जो माइंड में होते हैं बहुत सी बातें होती है, लेकिन उनके शब्दों में नवीन शब्दों का समाकलन होता है, इसलिए नवीन शब्दों का भंडार होता है। छात्रेषु गद्यगत दर्शनानुगम स्वकीय जीवने आचरणाय प्रेरणा प्रदानम, छात्रों में जो गद्य हम पढ़ रहे हैं उस गद्य के अंतर्गत जो भी चीज़ें दर्शनानुगुण में जो भी चीज़ें वो दर्शन करता है यानी देखता है, उनका अपने जीवन में आचरण करना चाहिए। उसके बाद देखिए, छात्रेषु संस्कृत गद्यांशस्य अर्थग्रहण क्षमताया विकास, छात्रों में शब्दों की जो अर्थग्रहण, जो संस्कृत गद्य पढ़ रहे हैं, संस्कृत गद्य की जो अर्थ ग्रहण करने की क्षमता है ना, उसका क्षमता का विकास करना है। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं विशिष्ट उद्देश्य। अगर विशिष्ट उद्देश्य की बात करें तो ये हमारे प्रकरण टॉपिक या शीर्षक से संबंधित होते हैं, जिसमें हम बात करें सर्वे छात्र सबकी है, यानी भारतीय संस्कार विषय ज्ञास्यन्ति। तो भारतीय संस्कार कौन कौन से हैं उसके विषय में जान सकेंगे। छात्रे सर्वे छात्रा पाठे आगता नाम नवीन शब्दानाम ज्ञान प्रदान, पाठ में जो हम भारतीय संस्कार नामक जो पाठ पढ़ेंगे उससे संबंधित जो नवीन शब्द हैं उनका ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। छात्रा संस्कारा विषय ज्ञास्यन्ति, छात्र क्या करें, संस्कारों के विशेष समझ सकेंगे कि संस्कार कैसे हैं और उनका किस प्रकार से हम अपने जीवन में समझते हैं उसको। उसके बाद देखिए, अगला सोपान है शिक्षण सहायक सामग्री। इसमें क्या होता है कि छात्र अध्यापक द्वारा जो भी चीज़ें उपयोग में ली जाती है, जो पाठ्य योजना पढ़ाते समय सहायक रूप में काम आती है, वो सभी चीज़ें क्या कहलाती है, शिक्षण सहायक सामग्री। इसमें सुधाखंड आपका चौक हो जाता है, श्यामपट्ट आपका ब्लैक बोर्ड हो जाता है, मार्जनी आपका डस्टर हो जाता है, संकेतक आपका पॉइंटर हो जाता है, और आकुंचन फलक जिसे आप लपेट फलक बोलते हो वो आकुंचन फलक कहलाता है। उसके बाद देखिए, पूर्व ज्ञान। किसी भी पाठ्य योजना को पढ़ाने से पूर्व बच्चे से ये जान लिया जाता है कि इस विषय वस्तु से संबंधित बच्चों में क्या पूर्व ज्ञान रहा हुआ है। तो सर्वे छात्रा सामान्यतः संस्कारा विषय जानन्ति, तो बच्चे सामान्य संस्कारों के विषय में जानते हैं। जैसे कि बच्चा जन्म लेता है तो गर्भाधान से संबंधित, उनसे संबंधित, जैसे उसका नामकरण होता है, इनसे संबंधित ये सामान्य थोड़े बहुत संस्कार, चाहे दाह संस्कार होता है, चूड़ा संस्कार होता है, इसके बारे में सामान्य बच्चे जानकारी रखते हैं, लेकिन संपूर्ण जानकारी नहीं होती है। इसलिए वो छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका के द्वारा आज का पाठ विशेषतः बच्चों को भारतीय संस्कार समझाने के लिए पढ़ाया जाता है। जिसमें बात करें, देखिए अगला सोपान है वो है प्रस्तावना प्रश्न। इसमें क्या होता है कि छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका द्वारा कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, छात्रों द्वारा उनका जवाब दिया जाता है। और जैसे कि मैंने पुरानी पाठ्य योजना में बताया हुआ है कि छात्र क्रिया में बच्चा छात्र अध्यापक द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बाध्य बिल्कुल नहीं है, वो इन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करता है। छात्र अध्यापक भी इजी वे में इन प्रश्नों का उत्तर बच्चे से जानने का कोशिश करता है। इसमें देखिए, बच्चा बाध्य नहीं होगा कि बच्चों को इसका जवाब देना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर बच्चे उसका जवाब नहीं दे पा रहे तो छात्र अध्यापक स्वयं उसका जवाब सहायता रूप में दे सकता है। तो वयम कुत्र वसंती, हम कहाँ वसती, वयम कुत्र वसती, हम कहाँ रहते हैं, तो स्वगृह, अपने घर में। दूसरा देखिए, वयम स्वगृह कुत्र स्थापयति, तो पृथ्वी तले, पृथ्वी तल पर स्थापित होते हैं। पृथ्वी तले सर्वाधिक बुद्धिमान प्राणी कहते, कि सर्वाधिक बुद्धिमान प्राणी कौन होता है, तो मनुष्य होता है। मनुष्य
मरणोपरांत देहस्य किम करोति, यानी मनुष्य जब मर जाता है तो उसकी देह का क्या किया जाता है, तो दाह संस्कार किया जाता है। भारतीय संस्कार विषय भवन्त क्या जानती, यानी भारतीय संस्कारों के विषय में बच्चे क्या जानते हैं, तो बच्चे इसमें 16 संस्कारों के बारे में नहीं जान पाते। इसलिए संपूर्ण 16 संस्कारों का ज्ञान करने के लिए छात्र अध्यापक उद्देश्य कथन करता है कि प्रिय छात्रों, अद्य वयम, आज हम भारतीय संस्कारों के विषय में विस्तृत अध्ययन करिष्यामः, विस्तृत अध्ययन करेंगे। और उसका जो छात्र अध्यापक द्वारा अगला सोपान रखा जाता है प्रस्तुतिकरण में। इसमें मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि छात्र अध्यापक द्वारा बच्चों को ये निर्देश दिया जाता है कि आज हम जो विषय वस्तु पढ़ने जा रहे हैं उसको आप खोल लीजिए, और विषय वस्तु जो भी है वो छात्र अध्यापक द्वारा कहने पर बच्चों के द्वारा खोल ली जाती है, और बच्चे उस विषय वस्तु को खोल लेते हैं, यानी जो पाठ पढ़ने वाले हैं उसको निकाल लेते हैं। उसके बाद आदर्श वाचनम। अब आदर्श वाचनम में क्या होता है कि छात्र अध्यापक द्वारा बच्चों के सामने आदर्श वाचन किया जाता है, और आदर्श वाचन शिक्षक द्वारा ही किया जाता है, ये ध्यान रखना, छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका द्वारा ही किया जाता है। बच्चे के द्वारा आदर्श वाचन नहीं किया जाता है, क्योंकि बच्चों का आदर्श रूप में होता है वो छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका ही होती है। तो इसमें जो भी विषय वस्तु है वो छात्र अध्यापक द्वारा या छात्र अध्यापिका द्वारा पढ़ी जाती है, लेकिन विशेष ध्यान रखें इसमें छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका शुद्धता, स्पष्टता एवं आरोह अवरोह का विशेष ध्यान रखते हुए बच्चों को पढ़ाए, क्योंकि छात्र अध्यापक अगर गलती करता है तो बच्चे भी गलती करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं लड़का हूँ इसलिए मेरे मुंह से ज़्यादातर छात्र अध्यापक ही निकलेगा, छात्र अध्यापिका थोड़ा कम मैं प्रयोग में लेता हूँ, लेकिन फिर भी आप समझ जाइए कि छात्र अध्यापक और छात्र अध्यापिका दोनों के लिए कहा गया है। अनुवाचन में इसमें बात करेंगे कि अनुवाचन में छात्र अध्यापिका जब जो भी पढ़ा देती है उसके बाद बच्चे उसका अनुकरण करते हैं, वही अनुकरण कथन कहलाता है, जिसमें बच्चे जो भी विषय वस्तु होती है उसका अनुकरण करते हैं। अब जहाँ पे बच्चे अनुकरण करते हैं तो कहीं ना कहीं अनुकरण करते समय उनमें अशुद्धियाँ हो जाती है पढ़ते समय। ठीक है, उन अशुद्धियों का ही छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका द्वारा निवारण किया जाता है, संशोधन किया जाता है, उसे ही अशुद्धि संशोधन कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला जो बिंदु है वो देखिए काठिन्य निवारणम। इसमें क्या होता है, बच्चों को पढ़ते समय कहीं ना कहीं शब्दों में कठिनता आती है, उन कठिन शब्दों का ही निवारण करने के लिए छात्र अध्यापक क्या करता है, इसमें शब्दों के अर्थ बताते हुए उनका वाक्य प्रयोग भी कर देता है। तो यहाँ स्वगृह यानी अपने घर में, मरणोपरांत यानी मरने के बाद, देह यानी शरीर, प्राणी यानी लोग, पृथ्वी तले यानी पृथ्वी के तल पर। और यहाँ पे चाहे तो आप वाक्य प्रयोग करके भी बच्चों को बता सकते हैं, हालांकि ये अनिवार्य नहीं है। ठीक है, बाकी आप कर सकते हो, बहुत अच्छी बच्चों को इजीली समझाने के लिए आप वाक्य प्रयोग करके भी बता सकते हैं। अगला है बिंदु मौन वाचनम। इसमें क्या होता है कि छात्र अध्यापक बच्चों को संपूर्ण विषय वस्तु पढ़ाने के बाद, बच्चों की कहाँ गलतियाँ उनको ठीक करने के बाद बच्चों को ये कहते हैं कि आप शांत रहते हुए इस विषय वस्तु को दोबारा से पढ़ें, और स्वयं छात्र अध्यापक क्या करता है, बच्चों का निरीक्षण करता है। उसके बाद अगला जो बिंदु है विचार विश्लेषणम स्पष्टीकरणम से। इसमें क्या होता है कि छात्र अध्यापक द्वारा बच्चों का विचार विश्लेषण किया जाता है, बच्चों का विचार शक्ति, तर्क शक्ति, कल्पना शक्ति का विकास करने के लिए एक प्रश्न किया जाता है, जिसमें पहला प्रश्न देखिए, इसमें भारतीय संस्कार विषय, भारतीय संस्कार कतिदा, यानी भारतीय संस्कार कितने हैं, तो बच्चे पाठ के अकॉर्डिंग पढ़ लिए हैं तो उसमें बता देंगे 16 संस्कार, यानी 16 संस्कार है। लेकिन छात्र अध्यापक स्पष्टीकरण के माध्यम से इसमें बताता है कि भारतीय संस्कार 16 संस्कार, यानी 16 संस्कार हैं। उनके गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोच्च, जातकर्म इत्यादि और भी बहुत से हैं जिनके बारे में छात्र अध्यापक डिटेल से थोड़ा बताता है। उसके बाद बोध प्रश्न, कि बच्चों को विषय वस्तु पढ़ाने के बाद कितना समझ में आया ये जानने के लिए जो प्रश्न किए जाते हैं वो बोध प्रश्न कहलाते हैं, जिसमें भारतीय संस्कार कतिदा, यानी भारतीय संस्कार कितने हैं, तो 16 है। दूसरा देखिए भारतीय संस्कार जीवने कियत कालम चलती, यानी कितने साल तक चलता है, तो ये जीवने जन्म तो मृत्यु प्रत्यम, यानी जन्म से मृत्यु पर्यंतम चलता है। ठीक है, उसके बाद देखिए मूल्यांकन प्रश्न। इसमें क्या होता है कि छात्र अध्यापक संपूर्ण विषय वस्तु को आधार मानकर बच्चों का मूल्यांकन करने के लिए प्रश्न किए जाते हैं, वो मूल्यांकन प्रश्न कहलाते हैं। जिसमें पहला प्रश्न देखिए, संसारे प्रथम संस्कार अस्ति, यानी संस्कारों में पहला संस्कार कौन सा है, तो गर्भाधान है। ठीक है, दूसरा देखिए, संस्कारे अंतिम संस्कार कौन सा है, तो अंत्येष्टि है, यानी गर्भाधान, जब गर्भ में बच्चा पूर्ण रूप से उत्पन्न होता है तो जहाँ पे बच्चे गर्भाधान में होते हैं तो वो प्रथम संस्कार, और अंत्येष्टि यानी मृत्यु के बाद अंत्येष्टि हो जाती है तो वो हमारा अंतिम संस्कार कहा जाता है। देह इति शब्द को अर्थ है, तो हमने शब्दार्थ में पढ़ा था, यानी काठिन्य निवारण में पढ़ा था कि देह का होता है शरीर। चौथा देखिए, जन्मात पूर्वम कति संस्कारा बसंती, ये विशेष ध्यान रखिए, जन्म से पूर्व जो संस्कार होते हैं वो कितने होते हैं, तो 3 होते हैं, यानी जब बच्चा जन्म लेता है उससे पूर्व 3 संस्कार अपने पूर्ण हो जाते हैं, ये ध्यान रखना, 3 संस्कार पूर्ण कर लिए जाते हैं। उसके बाद आगे के जो 4 से लेकर 16 तक के संस्कार हैं वो जन्म के बाद के होते हैं। उसके 5वां प्रश्न, उपनयन संस्कार अपरम नाम की, यानी उपनयन जो संस्कार होता है
वो कौन सा संस्कार, यानी उसको अन्य किस नाम से हम जान सकते हैं, तो यज्ञोपवीत संस्कार होता है। ठीक है। उसके बाद देखिए हम बढ़ते हैं हमारे अंतिम सोपान की तरफ। अंतिम सोपान की बात करें तो गृह कार्य, इसमें देखिए विशेष रूप से ध्यान देने बात यह है कि इसमें बच्चे की तर्क शक्ति एवं कल्पना शक्ति एवं उसकी विचार शक्ति का विकास करने के लिए विशेष ध्यान दिया जाता है, जिसमें प्रश्न रखा जाता है कि भारतीय संस्कार विषय भवंत के जानते लिखित व आनियतु, कि बच्चों को ये कहा जाता है गृह कार्य के रूप में आप भारतीय संस्कारों के विषय में क्या क्या जानते हैं ये लिख कर लेकर आएंगे। तो बच्चों के संबंधित संपूर्ण विषय समझ में भी आ जाता है, समझ में आ जाती है तो बच्चे इस विषय वस्तु का आधार मानकर इसमें से गृह कार्य के रूप में करके लाते हैं, तो बच्चों का इसमें विचार शक्ति का भी विकास हो जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की पाठ्य योजना अपनी भारतीय संस्कार जो कि संस्कृत गद्य की पाठ्य योजना थी। ठीक है, ये पाठ्य योजना यहाँ पे होती है समाप्त। देखिए अगर आपको कोई ऐसी नई पाठ्य योजना कोई चाहिए हो, बनवानी हो, तो यह हमारे व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं। विषय वस्तु अगर आप भेजते हैं तो जल्दी से जल्दी वो लेसन प्लान हमारे चैनल अशोक चावला एजुकेशन के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवा दिया जाता है। बाकी आप हमारे को वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, किसी भी माध्यम से भेज सकते हैं, लेकिन अगर आप व्हाट्सअप माध्यम से आप विषय वस्तु भेज सकते हैं तो जल्दी से जल्दी वो लेसन प्लान प्रोवाइड करवा दिया। इसकी PDF की लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल अशोक चावला एजुकेशन हब वहाँ पे ही प्राप्त हो जाएगी। इसकी PDF की लिंक मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ से आप इजीली डाउनलोड करके इसको पाठ्य योजना को बना सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी रोचक पाठ्य योजना के साथ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।